राधे राधे प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कृष्ण की आवाज मोटिवेशन में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज फिर एक नया वीडियो, एक नई कहानी लेकर के हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, ये बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। प्रिय दर्शक बंधुओं, आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहे। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज का हमारा प्रसंग है, एक कौवा ने बताया कि पापी लोगों को पाप करता देख भगवान चुप क्यों रहते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो सबको ध्यान से सुनना चाहिए और वीडियो में बताई गई बातों पर जीवन में अमल करना चाहिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, जिससे आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सके। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो आपके लिए है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में एक तोता और मैना का जोड़ा अपना घोंसला बनाकर के रहते थे। वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे, एक दूसरे का बड़ा आदर सम्मान करते थे। प्रिय दर्शक बंधुओं, उनका जीवन बड़े ही सुख से कट रहा था। उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। एक दिन की बात है, मैना अपने पति तोता से कहती है कि हे पिया जी, भगवान की जिंदगी कितनी सुखी है, कितनी आराम भारी है। उन्हें सिर्फ इस दुनिया को चलाना होता है और बैठे बैठे वह पूरी दुनिया को चलाते हैं। उन्हें कोई मेहनत का काम नहीं करना पड़ता है और उन्हें उनके भक्त अच्छे अच्छे भोग लगाते हैं और उन्हें अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलते हैं। दूसरी ओर हमारा जीवन कितना कठिन है, हमें रोज अपना दाना पानी लाने के लिए जंगल में जाना पड़ता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस पर तोता कहता है कि हे प्रिय, ऐसा नहीं है, भगवान का काम बहुत कठिन है। भगवान को ये पूरी सृष्टि चलाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ, तब तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब तोता अपनी कहानी प्रारंभ करता है। तोता कहता है कि प्रिय, किसी गांव की बात है। उस गांव में भगवान शिव का एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर की देखभाल के लिए उसी गांव का एक व्यक्ति सेवा करने के लिए लगा हुआ था, जो सुबह शाम मंदिर की साफ सफाई करता था और दोनों समय स्नान ध्यान करने के बाद भगवान की पूजा अर्चना करता था। वो आदमी बहुत ही निर्धन और दुखी था। मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा उसे जो कुछ दान दक्षिणा दे दी जाती थी, वो उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। मंदिर परिसर में काम करते करते वह अपनी जिंदगी से जुड़ी निजी शिकायतें भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर करता रहता था। कभी घर की बातें, कभी परिवार की बातें, तो कभी दुनियादारी की बातें। प्रिय दर्शक बंधुओं, तोता आगे मैना से कहता है कि प्रिय, एक दिन की बात है, वो भगवान की प्रतिमा के समक्ष खड़ा होकर कुछ शिकायतें भगवान से कर रहा था कि हे भगवान, आपकी जिंदगी कितनी आरामदायक है। आप तो बस मंदिर में एक जगह आराम से खड़े रहते हैं और लोगों की प्रार्थनाएं सुनते रहते हैं। कोई तुम्हें लड्डुओं का भोग लगा जाता है, कोई प्रसाद चढ़ा जाता है, तरह तरह के मिष्ठान और पकवान भी आपको यही खड़े खड़े खाने को मिलते रहते हैं। तुम्हारा जीवन कितना आसान है और मेरी जिंदगी कितनी कठिन है। छोटी सी जिंदगी है, उसमें हजार तरह के दुख भरे पड़े हैं, हजार तरह की परेशानियां दे दी है। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं दो समय का खाना मैं अपने परिवार के लिए जुटा पाता हूँ। पापी पाखंडियों को देखो, दिन रात बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं, फिर भी मौज की जिंदगी जी रहे हैं। हे भगवान, यदि मेरी जिंदगी भी आपकी तरह हो जाती तो मेरा जीवन कितना खुशहाल होता। प्रिय दर्शकों, अपने उस भक्त की ऐसी बातें सुनकर भगवान से रुका नहीं गया। वह मूर्ति में से ही प्रकट होकर कहने लगे, हे पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। दूर से देखने पर सबका जीवन अपने जीवन से अच्छा दिखाई पड़ता है। जब हमें उसकी वास्तविक जिंदगी का पता चलता है, तब समझ में आता है कि यह तो मुझे भी गया गुजरा जीवन जी रहा था। तुम मेरी जिंदगी को आसान समझ रहे हो, मेरा जीवन उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मुझे भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, बहुत सी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है, बहुत सी चिंताएं लगी रहती है। अच्छे के साथ अच्छा कैसे हो और बुरे के साथ बुरा कैसे हो, ये सब सोचना पड़ता है।
कोई किसी असहाय को रुलाता है, कोई पीड़ित को प्रताड़ित करता है, तो उसकी रक्षा करनी पड़ती है। मेरी जिम्मेदारी को जिस दिन तुम समझ जाओगे, उस दिन तुम्हें मेरी मेहनत के बारे में भी पता चल जाएगा। इतना आसान नहीं है भगवान बनना। जिस तरह एक पिता बनाकर मनुष्य अपनी संतान के लिए अपने दायित्वों को निभाता है, उनके दुख सुख अच्छे बुरे का ख्याल रखता है, उसी तरह मुझे भी तुम सबका ख्याल रखना पड़ता है। इतनी सारी जिम्मेदारियां को एक साथ निभाना कोई आसान काम नहीं है। प्रिय दर्शक बंधुओं, भगवान की बात सुनकर भक्त बोला, हे भगवान जी, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपका काम तो सचमुच में बड़ा ही आसान है। जिस तरह पूरे दिन आप खड़े रहते हैं, आपकी तरह मैं भी पूरे दिन खड़ा रह सकता हूँ। इसमें क्या बड़ी बात है? भगवान बोले, बेटे मैं फिर कहता हूँ, तुम यह नहीं कर पाओगे। मेरे इस कार्य में बड़े धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, और मनुष्य में इतना धैर्य नहीं है कि वह परिणाम घोषित होने तक रुक सके। मनुष्य के अंदर यह कमजोरी होती है कि वह थोड़ा सा सुख पाकर घमंड से भर जाता है, और जरा भी दुख आ गया तो टूटकर बिखर जाता है। वो अपने धैर्य को बनाकर नहीं रख पाता। भक्त बोला, अच्छा अगर ऐसी बात है तो आप मुझे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी जी लेने दीजिए, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। प्रियदर्शकों, तोता आगे अपनी पत्नी मैना से कहता है कि प्रिय भगवान ने उसे बहुत समझाया, पर वह बड़ा जिद्दी था। उसने भगवान की एक नहीं मानी। भगवान ने भी सोचा कि चलो मैं इसे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी दे ही देता हूँ। कुछ लोगों पर उपदेशों का प्रभाव नहीं पड़ता, वो संसार की ठोकर खाने के बाद ही सही राह पकड़ते हैं। भगवान ने कहा, बेटा ठीक है, एक दिन के लिए मैं तुम्हें भगवान बनाता हूँ और तुम्हारी जिंदगी में जीता हूँ, फिर देखते हैं कि तुम मेरा काम किस ढंग से करते हो। और हाँ, मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। भक्त बोला, है भगवान, मैं आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, बताइए आपकी क्या शर्तें हैं। भगवान बोले, बेटा ध्यान से सुनो, मंदिर में रोजाना बहुत से लोग आएंगे जाएंगे, जिसमें अच्छे भी लोग होंगे और बुरे भी लोग होंगे, क्योंकि भगवान पर तो सबका ही अधिकार होता है। यदि किसी पिता का एक बेटा निकम्मा निकले तो क्या वह पिता उसे अपना बेटा नहीं मानेगा? इसी तरह अच्छे बुरे दोनों लोग मेरे बच्चे हैं, पर परिणाम में उनको उनके कर्मों के अनुसार ही देता हूँ। भगवान बोले, बेटा जब तुम भगवान बनाकर मेरे स्थान पर खड़े हो गए तो तुम्हें अच्छा कहने वाले लोग भी आएंगे और बुरा कहने वाले भी आएंगे। तब तुम्हें चुपचाप उनकी बातें सहन करनी होगी और धैर्य के साथ उनकी बातों को सुनना है और उनके अच्छे बुरे कर्मों को देखना है। तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भक्त ने कहा, ठीक है भगवान, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। प्रिय दर्शकों, अब तो भगवान शिव ने उस भक्त से एक दिन के लिए जिंदगी बदल दी। एक दिन के लिए उसे भगवान बनाकर मूर्ति में विराजमान कर दिया और स्वयं सेवक बनकर मंदिर की सेवा करने लगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब कुछ समय बीता तो क्या होता है कि नगर का एक धनी सेठ उस मंदिर में माथा टेकने के लिए आता है और वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैंने अरबों रुपए लगाकर एक बहुत बड़े कारखाने का निर्माण कराया है। मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा कारखाना बहुत तेजी से चलने लगे और मैं उससे खूब सारा धन अर्जित करूं। प्रिय दर्शकों, वह सेठ अपनी प्रार्थना कहने के बाद माथा टेकने के लिए जब नीचे झुका तो उसके जेब से पैसों से भरा बटुआ निकालकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे अपना बटुआ दिखाई नहीं दिया और वह वहां से उठकर जाने लगा। उधर मूर्ति में विराजमान भगवान का भक्त यह सब देख रहा था। उसने देखा कि अरे, सेठ का बटुआ तो यहीं पर गिर गया। एक बार तो उसके मन में आया कि क्यों ना इस सेठ को आवाज लगाकर उसे कह दूं कि उसका बटुआ यहीं पर गिर गया है। लेकिन फिर उसे भगवान की शर्त याद आ गई कि भगवान ने कहा है कि चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम्हें बोलना नहीं है, तुम सिर्फ उसे देखते रहना। यही सोचकर भगवान बना हुआ वह भक्त चुपचाप देखता रहा। प्रियदर्शकों, तभी उस मंदिर में एक बड़ा ही गरीब आदमी आता है। वह गरीब आदमी भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर कहता है, हे भगवान, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। इस गरीबी में मैं बड़े दुख का जीवन जी रहा हूँ। परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है। घर में माँ बीमार है, उसका इलाज करने के लिए पैसे नहीं है। मैं कहाँ से व्यवस्था करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे का जीवन कैसे चलेगा। आज मेरे पास मात्र 20 रुपए है, इससे तो ना एक समय का राशन आ पाएगा और ना माँ की दवाई। कुछ कृपा कर दो भगवान, जिससे मेरी जरूरतें पूरी हो जाए।
प्रियदर्शकों, इतना कहकर वह आदमी मंदिर से जाने लगा। तभी उसकी नज़र पैसों से भर उस बटुए पर पड़ी। उसने तुरंत बटुआ उठा लिया और उसमें बहुत सारे पैसे देखकर वह मन ही मन खुश होने लगा और भगवान को धन्यवाद देने लगा कि हे भगवान, आप वास्तव में बड़े महान हो। आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। इन पैसों से अब मैं अपने परिवार के लिए राशन की व्यवस्था करूंगा और मां का इलाज कराऊंगा। प्रियदर्शक बंधुओं, भगवान को धन्यवाद देकर वह वहां से जाने लगा। उधर भगवान बनकर प्रतिमा में समाया हुआ भगवान का भक्त सोचने लगा कि अरे, ये बटुआ तो उस अमीर सेठ का है और यह गरीब आदमी उसे उठाकर ले जा रहा है। एक बार को तो उसके मन में आया कि आवाज देकर इसे बता दूं कि यह बटुआ उसका नहीं बल्कि सेठ का है जो वो उसे ले जा रहा है। प्रियदर्शक बंधुओं, लेकिन तुरंत ही उसे भगवान की वो शर्त याद आ गई कि भगवान ने तो मुझे बोलने के लिए मना किया है, इसलिए चुपचाप वह मौन बनकर खड़ा रहा। अब गरीब आदमी के जाने के कुछ देर बाद मंदिर में एक व्यक्ति और आता है। प्रियदर्शक बंधुओं, वह तीसरा व्यक्ति एक सैनिक था जो अगले ही दिन अपने राजा के साथ युद्ध पर जा रहा था। वो मंदिर में भगवान से इतनी प्रार्थना करने आया था कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे, वो युद्ध के बाद सकुशल अपने घर लौट आए। वो सैनिक प्रार्थना कर ही रहा था कि इतने में वही व्यापारी अपने कुछ लोगों के साथ मंदिर में दाखिल होता है, जिसका पैसों से भरा हुआ बटुआ मंदिर में रह गया था। अब सेठ के कहने पर सेठ के लोगों ने उस सैनिक को पकड़ लिया और उसे पकड़कर ले जाने लगे। ये बात भगवान बने हुए उस भक्त को बिल्कुल भी सही नहीं लगी, क्योंकि वह सैनिक तो बिल्कुल निर्दोष था, बटुआ तो वहां गरीब आदमी लेकर गया था। भगवान बने हुए भक्त को अपने सामने होता यह अन्याय का काम पसंद नहीं आया। वह भगवान की शर्त को याद करके चुप रहना चाहता था, क्योंकि भगवान ने उसे बोलने के लिए मना किया था, लेकिन वह भक्त उस अन्याय को मौन रहकर देखना भी नहीं चाहता था। वह जानता था कि उसके चुप रहने का मतलब है कि एक बेकसूर आदमी को सजा हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, उससे रुका नहीं गया। वह कहने लगा कि हे सेठ, तेरा बटुआ इसने नहीं चुराया है, तेरा बटुआ तो इससे पहले मंदिर में आया एक गरीब आदमी चुरा ले गया है। मैं भगवान हूँ और मैंने सब कुछ देखा है। प्रियदर्शक बंधुओं, अब भला सेठ और सेठ के लोग भगवान की बात क्यों नहीं मानते? उन्होंने तुरंत सैनिक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लाए। उससे सेठ का बटुआ भी छीन लिया। वो बेचारा बड़ा निराश हुआ। उधर जब एक दिन का समय पूरा हुआ तो भगवान मंदिर में आए। उधर भगवान बने हुए उस भक्त ने पूरे दिन का घटनाक्रम भगवान को सुनाया और बड़े गर्व से कहा कि हे भगवान, आज मैंने एक सैनिक के साथ हो रहे अन्याय को होने से रोक लिया। आपने देखा, एक दिन भगवान बनाकर मैंने कितना महत्वपूर्ण कार्य किया है। भक्त की बात जब भगवान ने सुनी तो कहने लगे, बेटा, तुमने न्याय नहीं अन्याय किया है। तुमने उस गरीब आदमी को पकड़वाकर उसके परिवार के मुंह से भोजन का निवाला छीना है, उसकी बीमार माँ का इलाज होने से रोका है। ये तुमने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है। वह सेठ बड़ा अधर्मी था। उसने पाप कर्म करके करोड़ों की दौलत जोड़ी है। गरीबों का पेट काटकर उसने उन पैसों को जमा किया है। यदि उसका बटुआ छूट गया था तो क्या हुआ? कम से कम किसी गरीब का कुछ भला हो जाता और उस सेठ के कुछ पाप भी कम हो जाते। तुमने उस सैनिक को बचाकर भी बहुत बड़ा अन्याय किया है। वह सैनिक अपने राजा के साथ युद्ध में जाकर एक कमजोर देश का राजा हड़पने वाला था। जानते हो उस युद्ध में कितने निर्दोष मारे जाएंगे? तुमने उसे बचाकर अन्याय किया है। भक्त को भगवान की बात सुनकर बड़ा पश्चाताप हुआ। कहने लगा, हे भगवान, मैं तो वही देख पा रहा था जो मेरी आंखों के सामने हो रहा था। उसके पीछे की सच्चाई कुछ और होगी, यह मैं नहीं देख पा रहा था। भक्त आगे कहता है, हे भगवान, दुनिया को सिर्फ आप ही चला सकते हैं, क्योंकि आप जीवन के हर पहलू को अच्छी तरह से देख सकते हैं। आप जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, गलत तो हम हैं। जीवन की वास्तविकता को समझ नहीं पाते, उससे पहले ही आप पर दोष लगा देते हैं। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता है तो उस समय हम अपना धैर्य खोकर भगवान पर कटाक्ष करने लगते हैं, उन्हें दोष देने लगते हैं। हम ये समझ नहीं पाते कि हमारे साथ हो रहे गलत कार्य में भी भगवान की कोई ना कोई योजना छुपी हुई होती है जो आगे चलकर हमारे लिए हितकर साबित हो सकती है। समझदारी इसी में है कि हमें गंभीरता पूर्वक कार्य के आगे और पीछे के परिणाम को सोच लेना चाहिए। यदि आपके साथ आपकी मर्जी के अनुसार कुछ नहीं हो रहा है तो उसमें भगवान की मर्जी समझना चाहिए
और भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। प्रिय दर्शकों, अब आगे तोता कहता है कि प्रिय अब बात करते हैं उन 2 कर्म की जिनकी वजह से भगवान पाप होते हुए देखकर चुप रहते हैं। पहला कारण तो यह है कि भगवान तब तक आपकी मदद नहीं करेंगे जब तक आप दुनिया वालों पर आश्रित रहेंगे। जिस दिन आप भगवान पर निर्भर हो जाएंगे उस दिन वह आपकी मदद के लिए जरूर आएंगे। दुनिया वालों पर और परिवार वालों पर आश्रित होने के कारण भगवान ने द्रौपदी की भी लाज नहीं बचाई थी। जब तक उसे लग रहा था कि मेरे 5 शूरवीर पति मुझे अपमानित नहीं होने देंगे, तब तक उसने भगवान को याद नहीं किया और ना तब तक भगवान श्री कृष्ण उसकी मदद के लिए आगे आए। वह तो इंतजार कर रहे थे कि द्रौपदी कब अपने परिवार वालों को भूलकर मुझे पुकारे और मैं जाकर उसकी लाज बचाऊं, और हुआ भी ऐसा ही। परिवार की आस छोड़कर द्रौपदी अंत में भगवान कृष्ण को समर्पित हुई और आवाज लगाई। तब भगवान ने बिना समय गंवाए उसकी लाज बचाई। दूसरा कारण है कि भगवान मनुष्य के कर्म भी देखकर चलते हैं कि किसको कहां पर किस कर्म का दंड मिलना चाहिए, किसको किसका कर्म का फल मिलना चाहिए। भगवान आपके अगले और पिछले सारे कर्मों को देखकर हिसाब करते हैं। भगवान को समर्पित होकर चलिए तो आपका कभी भगवान बुरा नहीं होने देंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये कहानी तोता अपनी पत्नी मैना को सुनता है और मैना को ये कहानी बड़ी पसंद आती है। तो प्रिय दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इसे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे कमेंट किया करो। धन्यवाद।